वेलकम टू मेजर सक्सेस। आज है 18 जून 2021। 18 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे और उससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप 18 जून 2021 का करंट अफेयर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। सबसे पहले आप टेलीग्राम से ज्वाइन करिए और वहाँ पे आप सभी के सभी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपको उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मालूम है तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? आंसर बी सही होगा, 18 जून। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2016 को अपना संकल्प अपनाया और 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में नामित किया था, जो हर साल 18 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है, यह सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। और समझ लेते हैं गैस्ट्रोनॉमी क्या है। गैस्ट्रोनॉमी का भोजन कला कहा जाता है और यह किसी विशेष क्षेत्र से खाना पकाने की शैली का भी उल्लेख कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पास वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक हिस्सा है? आंसर ए सही होगा, रूस और यूएसए, यानी रूस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपको बता दूं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने अध्ययन में यह जानकारी दी है कि रूस और अमेरिका के पास अनुमानित 13,080 वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक हिस्सा है, जबकि जनवरी 2021 तक चीन, पाकिस्तान और भारत क्रमशः 350, 165 और 156 हथियार हैं और तीनों देश अपने परमाणु शस्त्रागार की विस्तार अभी कर रहे हैं। SIPRI की स्थापना कब हुई थी और इसके कार्य क्या हैं? तो SIPRI की स्थापना 1966 में हुई थी और यह सशस्त्र संघर्ष, सैन्य व्यय और हथियारों के व्यापार के साथ साथ निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण के लिए डेटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। मुद्रा क्या है? US डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है? जोए बिडेन है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। मुद्रा क्या है रूस की? रूसी रूबल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक NARCL का प्रमुख प्रायोजक होगा? आपका आंसर ए सही होगा, कैनरा बैंक। जी हाँ, कैनरा बैंक जो है NARCL का प्रमुख प्रायोजक होगा। कैनरा बैंक जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL का प्रमुख प्रायोजक होगा या इकाई में 12% हिस्सेदार वाला एक बेड बैंक होगा। अच्छा, बेड बैंक क्या होता है? तो बेड बैंक एक वित्तीय संस्थान को संदर्भित करता है जो कि ऋणदाताओं की खराब संपत्ति को अपने कब्जे में लेता है और समाधान करता है, उसका सुधार करता है। बैंक ने 12% हिस्सेदारी का योगदान करने वाले प्रायोजक के रूप में NARCL में भाग लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन मांगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 भारत का रैंक क्या है? आंसर सी सही होगा, 135वें, यानी भारत का जो रैंक है ग्लोबल इंडेक्स 2021 में वो 135वें है। भारत दुनिया का 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश और दक्षिण एशिया क्षेत्र में 5वां देश बन गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में बांग्लादेश को 2020 के 98वें स्थान की तुलना में 98वें स्थान पर रखा, जिसमें यह दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया, जो भूटान और नेपाल के बाद है। अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर आइसलैंड शांतिपूर्ण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर था, उसके बाद न्यूजीलैंड, डेनमार्क और पुर्तगाल का स्थान आता है। अफगानिस्तान को दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में स्थान दिया गया है।
अगर बात करें वैश्विक शांति सूचकांक की, तो वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई जिसे बोला जाता है, शांति के स्तर के अनुसार 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को रैंक करता है। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि ये रिपोर्ट जो है शांति के रुझानों, इसके आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्ण समाजों को कैसे विकसित किया जाए, इस पर अब तक का सबसे व्यापक डेटा संचालित विश्लेषण प्रस्तुत करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय सेना ने किस आयु के बीच सैन्य पुलिस ने नेपाली महिलाओं के लिए रिक्तियां खोली है? आंसर बी सही होगा, 16 से 21 साल। पहली बार भारतीय सेना ने सैन्य पुलिस में नेपाली महिलाओं के लिए रिक्तियां खोली हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने पात्र नेपाली महिलाओं को अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने की घोषणा जारी की है। मापदंड के अनुसार देखा जाए तो जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, जिनकी आयु 16 से 21 वर्ष के बीच है, या जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच है, वे आवेदन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने किस शहर में भारत का सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा, सोलर कॉर्पोरेट उद्घाटन किया है? आपका आंसर ए सही होगा, पुणे। और मैं बता दूं, इसके द्वारा सालाना आपका 7000 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का अनुमान है। टाटा पावर द्वारा लगाया गया 6.2 मेगावाट का सौर कॉर्पोरेट प्रति वर्ष 86.4 लाख किलोवाट बिजली पैदा करेगा और अनुमान है कि यह सालाना 7000 टन कार्बन उत्सर्जन करेगा और इसके जीवन चक्र में 1.6 लाख टन कार्बन कम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फ्यूजन रिएक्टर के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक प्राप्त करने के लिए तैयार है? आपका आंसर ए सही होगा, फ्रांस। जी हां, फ्रांस ने फ्यूजन रिएक्टर के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सूर्य को शक्ति देने वाली प्रक्रिया को दोहराना। और मैं बता दूं, सेंट्रल सोलेनोइड नामक शक्तिशाली चुंबक एक विमान वाहक पोत को हवा में 6 फीट ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। यह फ्रांस की ऊर्जा परियोजना का एक केंद्रीय घटक होगा। और इसके साथ ये भी बता दूं कि चुंबकीय की अवधारणा, डिजाइन और निर्माण जनरल एटॉमिक्स द्वारा किया गया है, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है। प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं और राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मजदूरों को एक मुश्त वित्तीय सहायता की घोषणा की है? आंसर ए सही होगा, हरियाणा। अगर देखा जाए तो हरियाणा सरकार ने 17 जून 2021 को राज्य के छोटे दुकानदारों, निर्माण श्रमिकों, ऑटो रिक्शा चालकों और असंगठित मजदूरों को 5000 की एक मुश्त वित्तीय सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य मिशन में लगे प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5000 रुपये की घोषणा की है। और इसके साथ साथ सरकार ने वर्ष 2021 से 22 की पहली तिमाही के लिए संपूर्ण संपत्ति कर माफ करने की भी निर्णय लिया है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर गैर मोटर चलित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना किया गया है? आपका आंसर बी सही होगा, चांदनी चौक। एक गजट अधिसूचना ने चांदनी चौक रोड को सुबह 9 बजे से रात 9 अपराह्न तक नॉन मोटराइज्ड क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार मोटर चालित वाहनों को केवल आपात स्थिति में ही सड़क पर चलाने की अनुमति दी गई है। और मैं बता दूं, 1 दिसंबर से 1.3 किलोमीटर लंबे पुनर्विकास का कार्य चल रहा है और इसे नवंबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल कैबिनेट ने किस से जुड़ने के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की मंजूरी दी है? आंसर ए सही होगा, कासगोड। और मैं बता दूं, केरल कैबिनेट ने अपनी पहली प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन के लिए अधिग्रहण शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना है। और मैं बता दूं, इस परियोजना में राज्य के दक्षिणी छोर और राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम को कासगोड़ के उत्तरी छोर से जोड़ने के लिए राज्य के माध्यम से एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण करना शामिल है। केरल का मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। जिलों की संख्या कितनी है? 14 है। लोकसभा सीटें कितनी है? 20 है। राज्यसभा सीटें कितनी है? 9 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन ये था, कौन सा देश कोविड-19 सहित वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्थापना स्थापित करेगा? आंसर बी सही होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश कोविड-19 सहित वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगा। और मैं बता दूं, सरकार बांग्लादेश में वैक्सीन संस्थान करने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करेगी। कोविड-19 टीके के उत्पादन के लिए 3 बांग्लादेशी फार्मों की क्षमता का आकलन किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। मुद्रा बांग्लादेशी टाका है। अध्यक्ष कौन है? अब्दुल हामिद है। प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन बनता है, सीमा संगठन द्वारा निर्मित कितनी सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मालूम है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि लिखने से आपके IQ लेवल बढ़ते हैं और लिखने से याद करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे आप किसी भी टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा आप पैराग्राफ लिख सकते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप बताने योग्य हो सकते हैं। इसलिए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखना ना भूलें। और मेजर सक्सेस के टेलीग्राम से ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ से आपको सभी PDF मिल जाते हैं, जहाँ से आप डाउनलोड करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। मेजर सक्सेस के फेसबुक पेज से जुड़े, जहाँ से आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहती हैं। मेजर सक्सेस के इंस्टाग्राम से जुड़े, जहाँ से आप किसी तरह की क्वेरी ले सकते हैं, किस तरह के इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप चैट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मेजर सक्सेस के ट्विटर पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। और सबसे पहली बात यह है कि आप मेजर सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।